जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो आज हम बजरंग बली हनुमान जी के बारे में इस रामायण में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हनुमान जी की चर्चा है, हनुमान जी महावीर है। रामचरितमानस में रघुवीर राम को कहा पर महावीर नहीं कहा। हनुमान शब्द का अर्थ है जिसने अपने मान को मार दिया, वह ही सच्चा वीर है। जिसने अपने अहम को खत्म कर दिया, ऐसा वीर जगत में कोई नहीं। जगत में कठिन से कठिन वस्तु अहंकार को नष्ट करने वाली है। कभी ऐसी भूल ना करना कि कोई अधिक सत्कार करे इसलिए अहंकार ना आए। सत्कार से तो अधिक अहंकार मजबूत होता है। राम की शरणागति होगी तो अलग बात है, हृदय की निर्मलता होगी तो अलग बात है। कई बार बड़े बड़े वाले अहंकारी बन जाते हैं। तुलसीदास जी की दृष्टि से अहंकार टूटे तो राम की शरणागति है, इसलिए हनुमान महावीर है। तुलसी जी कहते हैं, हनुमान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी कीर्ति खुद राम ने गाई है। हनुमान जी की प्रशंसा राम ने की है। 14 साल वनवास पूरा करके राम अयोध्या आए और राम का राज्य अभिषेक हुआ। तब मित्र 6 महीने रहकर विदा हुए, परंतु हनुमान जी वहीं रुके रहे। एक दिन सारा कुटुंब बैठा, राम सिया माताएं भाई सब बैठे, जिसमें हनुमान जी भी हैं। तब भगवान राम सबको हनुमान जी का पूरा परिचय दिलाते हैं। राम ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा और राम भरत को कहते हैं, भरत तू इस व्यक्ति को देख ले। रघुकुल की 71 पीढ़ी तक हम इस अंजनी पुत्र के त्रणी मुक्त नहीं हो सकते। हनुमान जी की भव्यता की सम्मान खुद राम करते हैं। हम भी हनुमान जी के कीर्तन कर लें। तुलसी मंगल मूर्ति मूर्ति वंदन, सकल अमंगल मूल निवंदन। पवन तन्य संतन हितकारी, हृदय विराजित अवध विहारी। माता पिता गुण गणपति शरद, शिवा समेत शत्रु शुक नारद। चरण कमल वंदो सब काहू, देहि राम पद नेहु निभाऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वंदना राम लखन विधाई, यह तुलसी के परम स्नेही। इसे तुलसी जी हनुमान जी की वंदना में लिखते हैं। वंदना में तो बहुत फर्क है। भरत की वंदना में तुलसी जी लिखते हैं, भरत का चरण स्पर्श किया, परंतु लक्ष्मण जी की वंदना में चरण स्पर्श किया। परंतु लक्ष्मण जी की वंदना में भी चरण स्पर्श किया, परंतु हनुमान जी की वंदना में वह चरण स्पर्श ना कर सके। हनुमान जी की वंदना में चरण स्पर्श ना कर सके, दूर खड़े रहे, चरणों को छू ना सके। तब से परंपरा बन गई, लोग हनुमान जी को चरण स्पर्श ना कर सके। हमारे यहाँ एक रीत सी है, हनुमान जी को वंदना करे तब लोग घास कर बहने अपने हाथ पीछे ले ले। उनकी पवित्रता इतनी है कि मेरे या आपके मैले हाथ उनके पाँव को ना छू जाए। गोस्वामी जी चरण स्पर्श ना कर सकते, वे दूर से प्रणाम करते हुए कहते हैं, हनुमान जी के पास सबकी दंडवत प्रणाम किए बिना हिम्मत नहीं चलती। मेरा क्या गुनाह है कि आप दूर दूर खड़े प्रणाम करते हैं। मेरे भी चरणों में आओ। नहीं महाराज, आपको दंडवत ना करूं और दंडवत करूं तो मेरा सिर नीचे झुक जाएगा। आपके चरण तो दिखाई देंगे पर आपके हृदय में बैठे राम नहीं दिखाई देंगे। मुझे तो आपके साथ साथ राम जी को भी देखना है। आपके हृदय में स्वयं राम जी विराजमान है। आप तो राम का चलता फिरता मंदिर है। हनुमान जी के चरण कमलों में तुलसी जी ने दूर से प्रणाम किया। आप दुर्जन के वन को जलाने में अग्नि समान है। वन में अंदर की आग लगे, पवन समान रूप से बहता हो तो जंगल जल्दी भस्म हो जाएगा। दुर्जन के जंगल को जलाने में आप आग और पवन देते हैं। आग बनकर आपको जला देते हैं और वो भी पवन बदलकर दूसरी ओर बरसता है। और कुछ जगह ना बरसता हो तो यह पवन वेग करे। बादल जहाँ ना हो महाराज वहाँ बरसो। आपकी ज्ञान की बरसात बरसते हो। आपका हृदय चलता फिरता मंदिर है। आपके हृदय के अंदर श्री राम धनुष बाण लेकर विराजमान है। राम जी की बात विचित्र है। एक बार राम ने कहा, बोलो हनुमान क्या दूं? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे हृदय में आप राम रूप विराजमान हुए। राम बोले, क्यों? हनुमान जी ने कहा, महाराज धनुष बाण लिए बिना नहीं बैठिए। राम ने कहा, किसी के हृदय में धनुष बाण लेकर बैठना कठोरता है। हृदय इतना कोमल है और धनुष बाण लेकर बैठूं? हनुमान जी बोले, नहीं महाराज, आप धनुषधारी हैं, बनकर बैठो। महाराज जीव हूँ, हृदय में कुटिलता समा जाए, कुछ नहीं जा सकता। धनुष बाण लेकर बैठो हो तो आप, परंतु आप उसका नाश कर सकोगे। मुझे धनुषधारी राम अच्छे लगते हैं, इसलिए बाबा जी कहते हैं कि हनुमान जी के हृदय में वरसिंह राम
सर चापधार हनुमान जी की चलता फिरता राम मंदिर है। इस प्रकार रामचरितमानस में 1/4 सोठर में हनुमान जी वंदना करने में आई। जय श्री राम। जय बजरंग बली, हनुमान की जय।